भ्रांतियाँ और कुछ गलत काम है, उससे व्यापारी परेशान है। छुट्टा पशु है, थोड़ी सी ये समस्या है, इसका भी समाधान जो है काऊ सेंचुरी 5000 के रूप में हमारे बीच में बन चुकी है। व्यापारी को पूर्ण रूप से सुरक्षित है, कोई किसी तरह की लूट अपहरण कोई वारदात नहीं हुई भाजपा की राज्य। मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित किया है, तो वही समाजवादी पार्टी से डॉक्टर हरिंदर सिंह मलिक पर भरोसा जताया है। तो वहीं केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या इन 10 सालों में व्यापारियों को सुविधा मिली है, कितनी सुरक्षा मिली है? सभी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इन 10 सालों में केंद्र सरकार ने इन्हें क्या सुविधा दी है और आने वाले ये अपने लोकसभा यानी कि सांसद से क्या चाहते हैं। जी, तो क्या लगता है 10 साल मोदी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ सुविधा मिली है व्यापारियों को, क्या किया गया है? देखो, व्यापारियों को राहत तो बहुत मिली है, ना लूट है, ना गुंडागर्दी है, ना बदमाशी है, और बड़े सुकून से लोग व्यापार कर रहे हैं। मोदी सरकार में ये तो है कि व्यापारी अपना सुकून से काम कर रहा है और आम आदमी भी, जनमानस भी खुश है। तो बात की जाए यहाँ के सांसद की, 10 साल उन्हें भी पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ उनका कार्यकाल रहा, क्या अच्छे कार्य रहे उनके? जो हमारे यहाँ सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान, उन्होंने विकास के लिए बहुत काम किए हैं यहाँ। आप अभी देखिए, रेलवे स्टेशन का भी अभी जीर्णोद्धार हुआ है, काऊ सेंचुरी भी बनी है और सड़कें वड़के काफ़ी कार्य हुए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, और तीसरी बार भी वो लगातार विजय होंगे। तो अगर बात की जाए जीएसटी की, सरकार का जीएसटी का फैसला कैसा रहा व्यापारियों के लिए? जीएसटी का फैसला ऐसा है भैया, इस पर थोड़ा सा दिक्कत है व्यापारियों को, क्योंकि अलग अलग टैक्स है और कुछ उनमें जो भ्रांतियाँ और कुछ गलत काम है, उससे व्यापारी परेशान है। लेकिन जहाँ भी अगर कहीं कुछ बात कही जाती है तो सुनी जाती है और शासन के द्वारा उस पर कार्रवाई होती है। तो माना जाए तीसरी बार यहाँ के जो सांसद है वे तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, या फिर कोई नया चेहरा आएगा? देखो, ये तो बिल्कुल हैट्रिक लगी हुई है, आप मानो। यहाँ नया चेहरा तो पार्टी अगर किसी को वैसे ही बदलेगी, रिप्लेस करेगी तो ठीक है, नहीं वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सांसद संजीव बालियान ही जीतेंगे। तो यानी कि माना जाए व्यापारियों के हित में भाजपा सरकार में कार्य हुए हैं। हाँ, वह कुछ कमियां हैं, लेकिन चलो, जब इतनी खूबियां हो तो कुछ कमियां निभ भी जाती है। तो क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है जी, क्या होना चाहिए? आने वाले लोकसभा चुनाव भी है, तो 10 साल कैसे लगे सरकार के? सरकार का काम बहुत सुंदर था। सबसे बड़ी बात तो लूट अपहरण डकैती, इससे निजात मिली पूरी तरह से। ये जो छुट्टा पशु है, थोड़ी सी ये समस्या है, इसका भी समाधान जो है काऊ सेंचुरी 5000 के रूप में हमारे बीच में बन चुकी है और वहाँ पशु जाने शुरू होगी। और ये विद प्लांट जो है पशुओं को छोड़ा जा रहा, जिससे कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं अंकुश लगे और ये दिखाया जा कि ये जो सब काम हो रहा, ये लोग वाग इनसे परेशान है। ये एक प्लांट के तहत जो है पशुओं को छोड़ा जा रहा है। हमारी एक डिमांड, पहले ये डिमांड थी कि हमारा एरिया एनसीआर में आना चाहिए। अच्छा, वो हमारा काम पूरा हुआ, लेकिन एनसीआर में आने से हमें, हमारी जो इंडस्ट्री है उसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी अब ये डिमांड है कि हमारा क्षेत्र मुजफ्फरनगर एनसीआर से बाहर होना चाहिए। अच्छा, उससे हमारे यहाँ जो उद्यमी हैं, हमारे यहाँ का जो व्यापार है, वो जो एक मंदी का दौर चल रहा वो दूर हो जाएगा। एनसीआर से निकलने के बाद हमारे यहाँ भट्टा का एक बहुत बड़ा उद्योग था जो आज बिल्कुल इससे त्रस्त है, और हमारे क्षेत्र में भट्टे वगैरह जो है कतई नहीं चल पा रहे। एनसीआर में बाहर होने के बाद ये सब काम हमारे यहाँ और बढ़िया तरह से चलेंगे। तो इस बार क्या सोच रहा है व्यापारी, कौन आना चाहिए? 100% भारतीय जनता पार्टी। 2014 का जो रिजल्ट था, 4 लाख वोट से संजीव बालियान विजय होंगे। हम इस बार उसे पार करेंगे, 2014 के रिजल्ट को पार करेंगे निश्चित रूप। आगे भी हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। तो क्या कुछ कार्यकाल कैसा रहा जी यहाँ के सांसद? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, लूट अपहरण से निजात, व्यापारी अपनी सुख शांति से व्यापार कर रहे हैं, और जो नीचे वर्ग के आदमी को भी राशन मिल रहा है तो वो भी गुजर बस अपना शांति से कर रहे हैं। व्यापारियों के हितों में क्या कुछ कार्य हुए, कितनी सुरक्षा महफूज हुई? व्यापारी को पूर्ण रूप से सुरक्षित है, कोई किसी तरह की लूट अपहरण कोई
वारदात नहीं हुई भाजपा की राज्य में। तो मान लिया जाए तो यहाँ से हैट्रिक मारेंगे डॉक्टर संजीव बालियान। संजीव बालियान बिल्कुल निश्चित जीतेंगे, 101% जीतेंगे। तो डॉक्टर हरिंदर सिंह मलिक भी है। हरिंदर सिंह मलिक से मुकाबला काफ़ी वोटों से जीत हासिल होगी। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीष चौधरी भी। कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल अच्छा रहा, मंत्री जी का बड़ा अच्छा कार्यकाल है। 2-4 समस्याएं व्यापारियों को खास ये गवर्नमेंट कुछ स्पेशल दे नहीं पाई। ये बहुत लोगों को सब्सिडी और मुफ्त राशन बहुत सारी चीज़ें दिया है इन्होंने। कभी छोटे व्यापारियों को इन्होंने ऐसा कोई अनुदान दिया नहीं है। जैसे जीएसटी की बात आप ले, हमारे गुड़ पे 25 किलो तक जीएसटी है, उससे ऊपर जीएसटी नहीं है। सरकार को 1 रुपये की जीएसटी नहीं मिल रही, सब चोरी हो रहा है अधिकारियों के थ्रू। इससे तो सरकार या तो सारे गुड़ पे जीएसटी लगा दिया, सारे को फ्री छोड़ दे, ये हमारी मांग है। और एक मंडी शुल्क की बहुत बड़ी मांग है। राजस्थान गवर्नमेंट ने मंडी शुल्क खत्म कर दिया है, तो हमारी यूपी गवर्नमेंट से भी ये बात है और अपने माननीय सांसद जी से भी ये रखेंगे आगे और चाहते हैं गवर्नमेंट ये करे कि यूपी को भी मंडियों को भी फ्री कर दे, मंडी शुल्क फ्री। किसान अपना माल जहाँ उसको दाम अच्छा मिले वहाँ बेचे, व्यापारी को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा, उसको भी बाहर कंपटीशन करने में आसानी होगी। सांसद की बात की जाए तो उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा है, हैट्रिक की तरफ वो बढ़ चुके हैं, लोकदल से गठबंधन हो चुका है, अब कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, तो इसलिए हैट्रिक मारेंगे मंत्री जी। 1 लाख से 2 लाख तक का विजयी उनका तिलक होगा और घंटा शिव चौक पे ही बजेगा। जी, घंटा शिव चौक पे बजने वाला है इस बार बाबूजी। जी हाँ, शिव चौक पे बजेगा घंटा भाई। और संजीव बालियान ने बढ़िया काम किए हैं भाई। हमारे रेलवे स्टेशन बनाया, ये पुल बना दिया और रोड चारों तरफ बना दी उन्होंने। और जो भी हम काम कहते हैं वो करते हैं और खड़े रहते हैं हर समय हमारी समस्याओं के लिए। और जैसा राजस्थान में मंडी शुल्क हटाया, व्यापारियों की मांग है, तो यहाँ भी मंडी शुल्क हटाना चाहिए प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से मंडी शुल्क हटाना चाहिए और निश्चित रूप से वो जीतेंगे। और शिव चौक पे घंटा बजेगा, लोकदल से गठबंधन हो गया हमारा, तो उसका भी फर्क पड़ेगा निश्चित रूप से। जी, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल तो ये बीजेपी का सब में बढ़िया रहा है, पर लेकिन हमारी एक समस्या बहुत है। ये मंडी में जो चुनाव होते हैं, हर साल मतगणना होती है और गिनतियां यहाँ होती है। हम व्यापारी ये कहना चाहते हैं ये कि कहीं और बाहर हो जाए तो उससे थोड़ा समाधान हो जाएगा। मंडियों की जो दुकानें जाती है उससे हमें बहुत दिक्कत होती है व्यापारी वर्ग को। अब जैसे हमारा सरसों का सीजन है, गेहूँ का सीजन है, उसमें हमें बहुत समस्या होती है। किसान को भी किसान का माल आएगा, गेहूँ, सिरसों, गुड़, अनाज, ये कहाँ जाएगा? अगर यहाँ 1.5-2 महीना चुनाव के लिए मंडियाँ बंद हो जाएंगी, यहाँ दुकानें बंद हो जाएगी, अधिग्रहण हो जाएगा, कहाँ व्यापारी जाएगा, कहाँ किसान जाएगा? सबसे बड़ी बात किसान की है। व्यापारी तो झेल लेगा, सड़क पे बैठ जाएगा। किसान का ये माल है, देखो आप खुले में है, कहाँ जाएगा ये माल, कैसे आएगा, कहाँ बिकेगा? इसका सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान एक ही है, पहले भी ये मतगणना कहीं और होती रही है, मतपेटियाँ बाहर रखी गई हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट फील्ड एक जगह है, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, वहीं पे रखी जाती थी पहले भी। बहुत सारे समाधान है गवर्नमेंट के पास और भी, मंडियों से जान बचाए ताकि किसान को भी फायदा हो। और उसकी फसल का इस 1.5 महीने के अंदर किसान अपनी फसल कहाँ ले जाके बेचे? बिजनौर मंडी में वेयर हाउस बने हुए हैं गवर्नमेंट के, जो स्टेट लेवल पे, उसमें रखी जाती है मशीनें। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में भी है, तो थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए उस पर भी। तो व्यापारी मांग कर रहे हैं कि जो गुड़ मंडी में चुनाव होते हैं उससे उन्हें, उन सहित किसानों को भी काफ़ी परेशानियां होती है। आगे हमारे साथ जी, क्या नाम है जी आपका? मदन लाल। तो मदन लाल जी, क्या चाह रहे हैं इस बार? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। क्या कुछ अच्छा लगा मोदी सरकार का? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। व्यापारी खुश रहा? व्यापारी खुश रहा। जो राम मंदिर का मुद्दा जो सब में बड़ा हुआ है, देखो हम उससे बहुत, जो आज तक सरकार ने किसी ने नहीं किया, राम मंदिर का सब में बड़ा मुद्दा है, हम उससे बहुत खुश है, मोदी सरकार में है। और हम ये चाहते हैं कि मथुरा की भी बारी आपके जल्दी से जल्दी लगाई जाए। तो यानी कि श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और मथुरा की भी बारी इस बार जरूर आनी चाहिए। व्यापारियों से हमने बात की है, क्या कुछ हित में इनके कार्य हुए हैं और क्या कुछ होने चाहिए, इन्होंने अपनी बात रखी। और आगे भी हम आप तक ये सब बातें पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए। मैं अपने सहयोगी मुजम्मिल के साथ गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर, हलचल इंडिया।